नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे, जांजगीर में जनादेश पर अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम साय होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर चांपा जिले के पुलिस ग्राउंड जनादेश पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक भी उपस्थित रहेंगे। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित होगा। इसमें प्रदेश भर के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां भी सौंपी जाएगी। साथ ही शिवरी नारायण धार्मिक पर्यटन स्थल को सुंदर बनाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर, अब एमएसपी पर होगी दलहन और तिलहन की खरीदी। राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 222 केंद्र तैयार। राज्य में उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम खैरी बना नशा जुआ मुक्त, ग्रामीणों ने लिया सामूहिक संकल्प। महिला बोली, नशा नहीं भविष्य चाहिए। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के ग्राम खैरी में नशा मुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल सामने आई है। पलारी थाना प्रभारी हेमंत पटेल की पहल और प्रेरणा के बाद ग्राम वासियों ने शराब और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कठोर और साहसिक निर्णय लिया है। गाँव में आयोजित महिला पुरुषों की संयुक्त आम सभा में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि अब ग्राम खैरी में न तो शराब का निर्माण किया जाएगा और न ही उसका विक्रय। गौरतलब है कि ग्राम खैरी कभी अवैध रूप से महुआ शराब बनाने के लिए पूरे जिले में कुख्यात था। नशे के दुष्प्रभाव के चलते यहां कई युवाओं ने असमय ही अपनी जान गंवा दी थी। सड़क पर स्टंटबाजी, बर्थडे सेलिब्रेशन पर 66 आरोपी भेजे गए जेल। वीडियो वायरल होती ही रायपुर पुलिस ने लिया एक्शन, 30 वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड। राजधानी रायपुर की सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने और नियम के विरुद्ध गाड़ी चलाकर सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वाले 65 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने जेल भेजा है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने इस कार्रवाई का आंकड़ा सार्वजनिक किया है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया में माहौल खराब करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गृह मंत्री के निवास पहुंचे आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, लंबी चर्चा के बावजूद नहीं बनी बात। गहमा गहमी के बीच नाराज हुए शर्मा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर पहुंचे, जहां गृह मंत्री शर्मा ने उन्हें चर्चा के लिए अंदर बुलाया। गृह मंत्री के समझाने के बाद अभ्यर्थी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और तीखी बहस हो गई, जिससे गृह मंत्री निवास में काफी गहमा गहमी माहौल हो गया। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों के मामले में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। यदि प्रावधानों की विपरीत कुछ हुआ है और गलती है तो जरूर कार्रवाई होगी। यदि गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो सुधारेंगे और आगे और वैकेंसी निकालेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सहयोग से रायपुर में पहली बार आयोजित होगा केरावैन फेस्ट। छत्तीसगढ़ पर्यटन को नए आयाम देने की दिशा में रायपुर में पहली बार केरावैन फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आज माना बस्ती स्थित अरण्यम रिसोर्ट में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रायोजन और ओवरलैंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम की थीम अ शॉर्ट जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रखी गई है। कार्यक्रम में एडवेंचर, प्रकृति और संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। फेस्ट का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को कैरावैन टूरिज्म, कैंपिंग और अनुभवात्मक यात्रा के आकर्षण गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इस दौरान नाइट कैंपिंग, स्टार गेजिंग, बॉलीवुड म्यूजिक और छत्तीसगढ़ी व्यंजन विशेष आकर्षण रहेंगे। आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है, हालांकि भाग लेने के लिए पूर्व पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, बोले जनहितैषी योजनाओं को बंद करने की साजिश।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के विरोध में बीते दिन बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से नेहरू चौक तक जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह हफ्ते भर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चौथा विरोध प्रदर्शन था। इस धरना आंदोलन में पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, कांग्रेस नेता विजय केशवानी और तमाम यहाँ पर नेतागण पहुंचे हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार जनहितैषी योजनाओं को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं को निशाना बना रही है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साहब बोले, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्जवल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। खैरागढ़ में खनन परियोजना के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन। गांव में कंपनी समर्थकों की एंट्री बैन। संडी क्षेत्र प्रस्तावित चूना पत्थर खनन और सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पंडरिया विचारपुर भाटा में आयोजित ऐतिहासिक किसान महापंचायत ने साफ संदेश दिया कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अधिकार, अस्तित्व और जमीन बचाने के आर पार की जंग बन चुका है। इस विशाल महापंचायत में 55 गाँव से 5 से 6 हजार किसान और ग्रामीण उमड़े। खास बात यह है कि करीब 2000 महिलाएं भी आंदोलन की अगुवाई करती नजर आई। किसानों का यह जनसैलाब कह रहा है कि वे किसी भी कीमत पर खनन परियोजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कर्रा में शराब बनाने और बेचने पर 50,000 का जुर्माना, गांजा सेवन, शांति भंग करने पर भी लगेगा आर्थिक दंड। नशा मुक्ति अभियान के तहत महासभा का आयोजन। कांकेर जिले के चरामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम जैसा कर्रा में बीते दिन नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सर्व समाज की एक बैठक में फैसला लिया कि गांव में शराब बनाने, पीने और शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शराब बनाने या बेचने वालों पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसी तरह गांजा तस्करी करने या उसका सेवन करते पाए जाने पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सारंगढ़ में नकली दवा कांड की कड़ी उजागर। घर के अवैध गोदाम से 50 लाख की दवाएं जब्त। सारंगढ़ में नकली दवा प्रकरण की जांच में अब बड़ी स्तर पर पहुंच चुकी है। गोगांव के ट्रांसपोर्ट में पकड़ी गई संदिग्ध दवाइयों की कड़ी जब यहां जुड़ी तो औषधि निरीक्षकों की टीम सीधे सारंगढ़ पहुंची, जहां सरस्वती मेडिकल स्टोर से जुड़े संचालक के घर की तलाशी ली गई। छापामारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में दवाइयां मिली, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। खुलासा हुआ है कि दवा कारोबारी ने अपने घर को ही अवैध गोदाम में बदल रखा था और बड़ी मात्रा में दवाइयां यहां जमा की जा रही थी। इनमें ज्यादातर जेनेरिक दवाएं थी, जिनमें पेन किलर, कफ सिरप और सर्दी जुकाम की दवाइयां प्रमुख रूप से शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह कारोबारी नकली दवा प्रकरण में भी संदेह के दायरे में है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क। रात में बनी सुबह उखड़ी, ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। शहर से होकर गुजरने वाली NH 43 पर किए गए सड़क मरम्मत कार्य ने विभाग और ठेकेदार की दावों की पोल खोलकर रख दी है। हालात यह रहे कि बनाई गई सड़क सुबह होते होते उखड़ गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। शहर के सदर रोड इलाके में NH विभाग ने ठेकेदार से कराए गए पेच रिपेयरिंग कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई। वहीं नवनिर्मित सड़क को बेलचा से समेटकर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में भरकर ले जाना पड़ा। यह नजारा देखकर राहगीर और स्थानीय लोग हैरान रह गए। गर्लफ्रेंड से बोला दोस्त संग शारीरिक संबंध बना, मना किया तो मार डाला। दुर्ग में हत्या, लाश को बाइक से लाकर रायपुर में फेंका। आरोपी सातिर चोर प्रयागराज से गिरफ्तार। रायपुर में 22 दिसंबर 2025 को नाबालिग लड़की के संदिग्ध हालत में मिले शव मामले में पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग लड़की का बॉयफ्रेंड है। जांच में पता चला कि वारदात वाले दिन आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए दुर्ग के होटल में बुलाया था। वहां आरोपी ने गर्लफ्रेंड से अपने दोस्त और खुद के साथ शारीरिक संबंध का दबाव डाल रहा था। जब लड़की ने इनकार किया तो आरोपी और उसके दोस्त ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों ने लड़की के शव को बाइक पर बैठाकर रायपुर ले आए और यहां अमलीडीह सेल्स हाइट्स कॉलोनी के पीछे खाली प्लॉट में फेंककर फरार हो गए। आरोपी ने हत्या की वारदात को बताने के लिए नाबालिग के मोबाइल से आत्महत्या जैसे चैट भी किए। यह मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी सातिर चोर भी है। उसने अपनी 3 साथियों के साथ मिलकर रायपुर के 11 सुने मकानों में भी चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 60 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान बरामद किए हैं। मवेशियों से भरा कंटेनर पलटा, 50 से अधिक गायों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों में आक्रोश।
जगदलपुर कोटपाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घुमर गांव के पास मवेशियों से भरा एक कंटेनर हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में कंटेनर में मौजूद 50 से अधिक गायों की मौके पर ही मौत हो गई। कंटेनर के जरिए देर रात कोटपाड़ क्षेत्र से घुमर मार्ग होते हुए मवेशियों को अवैध तरीके से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। कांग्रेस बोली छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी के 0 ईयर की आशंका, नियमों में बार बार बदलाव से काउंसलिंग अटकी, मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की स्नातकोत्तर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने आशंका जताई कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो इस मामले में पीजी में 0 ईयर की स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि पिछले करीब 3 महीनों से पीजी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन इस दौरान नियमों में बार बार बदलाव किए गए। कांग्रेस का कहना है कि इससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी और मामला अब सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बीजापुर में वन विभाग पर मनमाने तरीके से पेड़ कटाई का कांग्रेस ने लगाया आरोप, लोगों ने की डीएफओ को हटाने की मांग। बस्तर हमेशा से घने जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों की बलि भी उसी तेजी से बस्तर में की जा रही है। ग्रामीणों और कांग्रेस का आरोप है कि पेद्दा कोड़ेपाल और कांवड़ गांव क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बेवजह पेड़ों की कटाई की जा रही है। लगातार पेड़ों की कटाई किए जाने से स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासी समुदाय में भारी गुस्सा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होने का हवाला देकर नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहा है। बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में लगाकर की हत्या, जांच पर जुटी पुलिस। रायगढ़ जिले में जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ने लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलती मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अन्य छात्रों से यहां पर पूछताछ किया। मामला पूंजी पथरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार जिंदल यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा प्रिंसी, जो कि यहाँ पर मूलतः जमशेदपुर टाटा की रहने वाली और हॉस्टल में रहती थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच पर जुटी है और मृतिका के साथियों से लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 44 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी और भिलाई से हुई गिरफ्तारी। राजधानी रायपुर की रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और दूसरा छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। इन आरोपियों के बैंक खातों का जाल इतना बड़ा है कि देश के 18 से अधिक थानों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। बालोद में लगा लंबा जाम, गन्ने की गाड़ियां खाली न होने की वजह से आवागमन बाधित, किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बालोद जिले में मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना में गन्ने से भरी सैकड़ों गाड़ियों की वजह से लंबा जाम लग गया है। पिछले 4 दिनों से गन्ना खाली नहीं होने से किसान परेशान हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अगर जल्द गन्ना खाली नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों का समर्थन करने पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा पहुंचे और प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। रायपुर में हेल्थ कैंप, अब तक 27,000 मरीजों की जांच, हर 2 में से 1 मरीज को बीपी, शुगर, आंख में प्रॉब्लम के हजारों मरीज पहुंचे थे। राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में 18 से 22 दिसंबर तक चल रहे मेगा हेल्थ कैंप में 2 दिनों में लगभग 27,000 मरीज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। पहले दिन लगभग 9,246 मरीज और दूसरे दिन लगभग 17,526 मरीजों ने हेल्थ कैंप का फायदा उठाया। सूदखोरी के 4 मामलों में रोहित तोमर नहीं होगा गिरफ्तार। डरा धमकाकर ब्याज वसूली मामले में दर्ज किए गए थे केस, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। रायपुर में हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर पर दर्ज 4 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये चारों एफआईआर पुरानी बस्ती थाने में इस साल जून जुलाई महीने के भीतर दर्ज की गई थी। चारों केस में रोहित तोमर पर पीड़ितों को डरा धमकाकर ज्यादा ब्याज वसूलने का आरोप लगा था। इन्हीं चारों केस के आधार पर तोमर के घर पर पुलिस ने रेड मारी थी। सुप्रीम कोर्ट में रोहित का केस देख रहे एडवोकेट हिमांशु शर्मा ने बताया कि चारों ही केस में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि चारों ही केस कमर्शियल लेन देन से जुड़े हैं। इसके अलावा ब्याज में पैसा वैध साहूकारी लाइसेंस के आधार पर दिए गए थे। क्रिसमस में छुट्टियों की प्लानिंग करने वालों को झटका, रेलवे ने 21 ट्रेनों को किया कैंसिल। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर क्रिसमस की छुट्टियों में आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी तैयारियों को झटका लग सकता है। बिलासपुर रेलवे जोन ने 21 मेमू पैसेंजर गाड़ियों को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के लिए कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को निर्धारित स्टेशन से पहले समाप्त करने का फैसला किया गया है।
एसएसपी ने ली पुलिस अफसरों की समीक्षा बैठक, आम लोगों से अच्छा व्यवहार करने के दिए निर्देश। कहा सिर्फ प्रार्थियों को तंग करना, बदतमीजी करना और उन्हें भगाने के लिए नहीं होते मुंशी मददगार। दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पुलिस नियंत्रक कक्ष भिलाई में बीते दिन समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों के रीडर, थाना व चौकी में कार्यरत मुंशी मददगार एवं रीडर उपस्थित रहे। इस दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने सबसे ज्यादा आम जनता से व्यवहार सुधारने और उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया गया है। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से पहले सर्वे, केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा डर या लोकतंत्र के खिलाफ साजिश। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी से पहले कथित सर्वे कराए जाने के आरोप ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। कांग्रेस ने इसे न सिर्फ असंवैधानिक बताया, बल्कि केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तानाशाही और षड्यंत्रकारी राजनीति का सीधा आरोप लगा दिया है। बढ़ती ठंड को लेकर धमतरी पुलिस का संदेश, वीडियो जारी कर वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए धमतरी जिला पुलिस ने वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में सुबह सुबह कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में समझाया गया है। अक्सर ठंड के मौसम में घने कोहरे के कारण दुर्घटनाएं होती है। सुरक्षित सफर, सुरक्षित जीवन का संदेश धमतरी पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।